स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पे रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीबो गरीब आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज अर्थ से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात पर ये कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबो गरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 की 44 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंसदानों को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पे वॉयेजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। खला में इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी किस्म की भी कोई आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं है। इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की भी आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में बाआसानी ट्रेवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। यही वो अनोखी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज क्यों रिलीज करती हैं, ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटीनास से ये वेव्स कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है।
بے شک یہ میسج لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے، پھر بھی اس کو ارتھ پر موجود ناسا کے اینٹیناز تک پہنچنے میں پورے 21 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب وائجر 1 نے ہمیں کوئی انوکھی آواز بھیجی تھی، اس سے پہلے بھی ناسا اسپیس سے کئی انوکھی آوازیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 2007 میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ریسرچرز کو اسپیس میں کچھ ایسے سگنل ملے جو کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھے۔ خاموشی کے عالم میں کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جو آدھے سیکنڈ میں ہی غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایلین وارشپ لیزر بیم سے وائجر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریکارڈ ہونے والی یہ آوازیں، جن کو فاسٹ ریڈیو برسٹ کہا جاتا ہے، کچھ ایسی تھی۔ یہ آوازیں سن کر سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ ہم جتنا زیادہ ڈیپ